सिंह राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज 11 जून दोस्तों, ग्रह स्थिति अनुकूल बनी हुई है। कोई भी फैसला सोच समझ कर लें, इससे फायदा होगा। कलात्मक कामों में दिलचस्पी रहेगी। हर काम में सफलता मिल सकती है अगर आप चाहेंगे तो। ये सब आपकी मेहनत पर और आपकी दिलचस्पी पर डिपेंड है। दोस्तों, इस समय किसी बड़े इंसान की मदद से पुराने झगड़े आपके सुलझ सकते हैं। देखें, कोशिश करें, प्रयास करें। अगर पुराने झगड़ों को सुलटाना चाहते हैं तो किसी बड़े आदमी को बीच में डालकर आप उन झगड़ों से अपनी जान छुड़ाएं। दोस्तों, आलस्य ज़्यादा होने से कुछ जरूरी काम अधूरे रह सकते हैं। वैसे तो सिंह राशि वालों को आलस करना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ सहते सहते जहाँ तक पहुँच गए हैं, क्योंकि हम भी कहते कहते थक गए। तो दोस्तों, शनि की ढैया तो आपको पता ही है चल रही है। तो अगर अब भी आप आलस करेंगे तो इस ढैया से कैसे बच पाएंगे? फिर तो वही है, बेवजह से शनि को ही आपकी नाकामियां अपने ऊपर लेनी पड़ेगी, क्योंकि नाकाम आप होंगे और ब्लेम शनिदेव पर लग जाएगा कि शनि की ढैया चल रही थी इसलिए मेरा नुकसान हो गया। ना दोस्तों, ना, नुकसान शनिदेव नहीं करते किसी का। शनिदेव तो सबको फायदा देते हैं। नुकसान अपना हम खुद ही कर लेते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि अपने दुश्मन हम खुद ही बन बैठते हैं, क्योंकि ये हमारा मन है ना, बहुत ही चालबाज है। ये हमें पता नहीं चलने देता कि ये हमारा दुश्मन है कि दोस्त। ये हमारे ऐसा कर देता है कि आज छोड़ जा, कल कर लेना ये काम को। आज तो तू थका हुआ है, आज तो बारिश आ रही है, आज तो गर्मी है, आज ठंड है। ये मन ऐसे ऐसे आपको बहाने बनाता है कि आपको आलस आ ही जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आलस ना करो। योजना बनाकर काम निपटाने से सफलता मिलेगी। मुश्किल काम भी पूरे हो सकते हैं अगर आप योजना बनाकर चलेंगे तो। कुछ पारिवारिक या रिश्तेदार से जुड़े मामले में उलझना आपके लिए तकलीफ दे सकता है आपको। इसलिए अपनी समस्याओं को पहले शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करें, जो आपकी अपनी समस्या है। उसके बाद आप किसी की दूसरे की समस्या पर नजर रखें। खर्चों पर कंट्रोल करें, वरना फिर और कर्ज लेना पड़ सकता है। पहले ही आप कर्ज से त्राहिमाम हुए पड़े हैं, तो और कर्ज लेना ना पड़े, इसलिए अपने खर्चों पर कंट्रोल करना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिजनेस कामों में कुछ चुनौतियां रहेंगी, रुकावटें आएंगी। अपनी सूझबूझ और समझदारी से सब व्यवस्थित कर लेने की जरूरत है आपको, क्योंकि अब तो आप परफेक्ट हो चुके हैं। छोटी मोटी रुकावट तो आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती। आप अपनी समझदारी से सब व्यवस्थित कर लेंगे। पैसों के लेन देन में बेहद सावधान रहने की जरूरत है। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन लेते हुए आगे बढ़ते रहें। जरूरी है इस समय मार्गदर्शन आपके लिए, खास तौर पर सिंह राशि वालों के लिए जरूरी है। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन लेने में आप गुरेज ना करें। कुछ नहीं समझ आता तो आपको जरूर
इनसे सलाह लेनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों से, चाहे माता पिता हो, दादा दादी हो, बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, सलाह लेकर ही आप आगे बढ़ें। दोस्तों, पारिवारिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियां निभाने में काफी हद तक आप सफल हो सकते हैं। मानसिक सुकून और आत्मविश्वास बना रहेगा। निजी कामों में व्यस्तता रहेगी, इसलिए जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना आपके लिए सार्थक रहेगा, क्योंकि जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएंगे तो आप उस काम को बहुत ही तरीके से अंजाम दे पाएंगे। दोस्तों, क्षमता के अनुसार आप मदद कर सकते हैं। अगर कोई आपसे मदद मांगने आता है, भाई बहन, रिश्तेदार, ससुराल पक्ष से भी अगर कोई आता है, तो आप अपनी क्षमता को देखते हुए मदद कर सकते हैं। ये नहीं है कि कर्ज लेकर किसी की मदद की जाए, वो ठीक नहीं है। राजनीतिक संपर्कों की मदद लेना आपके लिए फायदेमंद होगा। लगन और मेहनत से फायदा होगा। लगन के साथ मेहनत करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। कोई महत्वपूर्ण बात सार्वजनिक हो सकती है, इसका नेगेटिव असर घर की व्यवस्था पर पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, कोई भी बात को गोपनीय रखा करें, इधर उधर साझा ना किया करें, क्योंकि आज लोगों के हाजमे बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। उनको तो रोटी नहीं पचती, तो इतनी बड़ी बात कहाँ उनके पेट में पचेगी, तो जलूस निकाल के रख देते हैं। इसलिए अपनी पर्सनल बातों को अपने तक ही रखें, इधर उधर साझा ना किया करें। अपने सपने, महत्वाकांक्षाएं पूरे करने का ये समय है। पूरे मन से अपने कामों के लिए समर्पित रहें। रुके हुए जो काम है उसको पूरा करने की कोशिश करें। पूरी ताकत से मन से काम करें, जी जान से करें। झोंक दें अपने आप को मेहनत की आग में, फिर देखें तमाशा कैसे आपका काम नहीं बनता। दोस्तों, ग्रह स्थिति पूरी तरह आपके अनुकूल बनी हुई है। इस समय ग्रहों को कोई दोष मत देना, क्योंकि सभी ग्रह आपको कुछ ना कुछ देने के मूड में बैठे हैं। आपकी कार्य कुशलता के कारण उम्मीद से ज़्यादा फायदा इस समय मिल सकता है। अस्त व्यस्त दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव होगा। युवाओं के करियर से जुड़ी चिंता हो सकती है। मेहनत के नतीजे ना मिलने से परेशान हो सकते हैं युवाएं। दोस्तों, इस समय अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखें। प्रतियोगिता का अगर समय है तो ज़रूर आप कंपटीशन में भाग लें और कामयाब होकर दिखाएं, क्योंकि आप पर आपके माता पिता ने बहुत सी उम्मीदें बांध रखी हैं। तो उन उम्मीदों पर आपको खरे उतरना होगा। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरी जानकारी जरूर हासिल किया करें। इससे फैसले लेने में आसानी होगी। भाग्यवादी ना होकर कर्म पर भरोसा करें, तभी बात बनेगी। फालतू कामों में समय खराब हो सकता है, इसलिए अपने कीमती समय को इधर इधर फालतू चीज़ों में ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना करें। सुकून और आराम के लिए थोड़ा समय प्राकृतिक माहौल में ज़रूर बिताएं। अनुशासित और व्यवस्थित रहने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। रूटीन में सुधार लाने की कोशिश करें। इसी स्वभाव के कारण आपके काम पूरे होंगे। अगर रूटीन में आपने सुधार लिया तो सब कुछ आपका सही समय पर पूरा होता जाएगा। इस समय आपका मान सम्मान भी बढ़ सकता है। मान सम्मान बढ़ने से रोज़मर्रा के कामों के साथ साथ अन्य कामों में भी
आपको खुद को बिजी रखने की जरूरत है। इससे ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। भविष्य के लिए निवेश करना फायदेमंद होगा, लेकिन सोच समझकर ही आप निवेश करें। बहुत बड़ा निवेश अभी ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। परिवार की जिम्मेदारियां भी आपको पूरी हो सकती है। व्यवस्था बनाएं और धैर्य रखें। जल्दबाजी से नुकसान होने की आशंका है। किसी काम में भी जल्दबाजी, उतावलापन और अशांत मन ना हो, इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। सिंह राशि के दोस्तों, इस समय आपको आपके कदम निरंतर सफलता की ओर बढ़ने चाहिए। आप ऐसा प्रयास जरूर करें। नेगेटिव शक्तियों की जो धूल आपके जीवन में बैठी हुई है, पहले उस धूल को साफ करो अपने जीवन से। आप अपनी चालाकी और चतुराई का इस्तेमाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका बनाओ। कुछ अच्छे निर्णय लेने पड़ेंगे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। संयम के साथ, धीरज के साथ आप अपने कर्मों पर ध्यान दो। अब कोई भी ग्रह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हर रास्ते पर आपको सहयोग प्राप्त होता चला जाएगा। अपने चेहरे पर सुनहरी मुस्कान बनाकर रखा करो। आप ग्रहों के संकेतों से तालमेल बनाकर रखो। धन का अभाव तो देख लिया, अब धन की भरमार देखनी बाकी है। परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहो। रातों रात किस्मत नहीं बदलेगी दोस्तों। प्रयास करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। जीवन में आनंद का एक एहसास करते रहना चाहिए। हृदय को कठोर बनाकर कुछ कठिन कदम उठाने पड़ सकते हैं जीवन में। इसलिए भावनाओं से संयोग सुखद हो सकते हैं। कठोर से कठोर मार्ग सरल होते चले जाएंगे। आपके अच्छे कर्मों का सुरक्षा चक्र आपके चारों ओर बना हुआ है। अपनी बहुत सी खुशियों का त्याग किया है आपने कि दूसरे खुश रहें। बहुत संघर्ष किया है सिंह राशि वालों आपने दूसरों के लिए, लेकिन कदर करने वाला कोई नहीं मिला। लेकिन आप परम भाग्यशाली हैं जो परमात्मा की कृपा आप पर बनी रही। अब फैसले की घड़ी आ गई है। खुशियां जरूर आपके जीवन में दस्तक देगी। नामुमकिन सपने भी साकार हो सकते हैं। अगर बेहिसाब खुशियों के मालिक बनना चाहते हो तो अपना मनोबल ना टूटने देना। आप अपने कर्म दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ करते रहो और आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, केवल एक ही दुख है जगत में और जिंदगी कि तुम्हारे ढंग से नहीं चल सकती। याद रखना दोस्तों, तुमने जिंदगी को अपने ढंग से चलाना चाहा और दुख में पड़े। यही तो दुख है। सारा संताप तो यही है। जगत का दुख क्या है कि तुम जिंदगी को अपने ढंग से चलाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि ये जिंदगी का व्यवहार मेरे ढांचे में हो, मैं जैसा चाहूं वैसा हो। मैं चाहूं तो ये हो, मैं चाहूं तो ये ना हो। मेरे पीछे चले। ये नहीं, तुम्हारे पीछे नहीं चलेगी। तुम इस नदी की छोटी सी लहर हो। लहर पीछे नहीं कैसे चल सकती है? लहर को ही नदी के साथ साथ चलना होगा। अंग को
विराट के साथ चलना होगा। विराट अंग के साथ नहीं चल सकता। हम तो छोटे छोटे हिस्से हैं, मगर जिंदगी भर यही तो कोशिश करते हैं, यही तो अहंकार की घोषणा है कि मैं सिद्ध कर दूंगा कि जिंदगी मेरे पीछे चलती है। नहीं दोस्तों, अस्तित्व मेरे पीछे चलता है कि परमात्मा साईं की तरह मेरे पीछे आता। यही दुख है, यही अहंकार दुख का मूल है। तुम याद रखो, जिंदगी तुम्हारे लिए तुम्हारे बनाए हुए सांचों में नहीं डलेगी। जहन को आप ही हर ढांचे में डालना होगा। तुम ही को जिंदगी के साथ चलना होगा। उसका नाम समर्पण है। जिस दिन ये समझ आ जाती है कि नदी के साथ मुझी को बहना होगा, जिस दिन तुम अपने अहंकार को उतार कर रख देते हो और तुम कहते हो कि अब मैं तैरूंगा भी नहीं, अब सिर्फ बहूंगा, ले चलो, ले जाए जहां नदी, गिराए पर्वतों से तो गिरूंगा, डुबाए सागरों में तो डूबूंगा, ले जाए जहां नदी, बाप बनकर उड़ेगी तो बादलों में उड़ूंगा, हो जाए जहां नदी, अब अपनी इच्छा छोड़ता हूं, अब अपनी मर्जी छोड़ता हूं। तो दोस्तों, जिस दिन ये काम आपने कर लिया तो समझो आप आपके भगवान के प्यारे बन गए। फिर भगवान का तमाशा आप देखना कैसे आपको हर जगह भगवान कामयाब करता हुआ ले जाएगा। दोस्तों, ये जीवन जो है ये भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। जिसने ओम देख लिया, ओम देख लिया, उसने सब कुछ देख लिया। ओम का अर्थ है जो सब जगह मौजूद है। तुम एक जंगल हो। जिस दिन तुम ओम के साथ एक रूप हो जाओगे, उस दिन तुम सब जगह मौजूद हो जाओगे। अभी तुम एक जगह हो। ऐसी कोई जगह नहीं होगी जगत में जहां तुम नहीं होगे। ओम का अर्थ होता है जिसके पास सारी शक्ति है। नानक जी ने कहा था, एकम का सत्य नाम, सत्य का ही एक नाम है, वो है ओमकार। ओमकार में भारत की सारी खोजें समा जाती हैं। इस छोटे से शब्द में संसार का सारा रस समाया हुआ है। जिसने इस शब्द को समझ लिया उसने सब समझ लिया। जो इस शब्द से वंचित रह गया, फिर वह सब कुछ समझ ले, उसका कोई मूल्य नहीं। ओम शुद्ध ध्वनि है, ओम अनंत नाद है, जो दो वस्तुओं से टकराने से पैदा नहीं होता। वो एक ही हाथ की ताली है। ओम का जाप नहीं किया जा सकता क्योंकि अजप्पा जाप है। तुम कर सकते हो ओमकार ओमकार, लेकिन वो तो तुम्हारी कंठ की टकराहट है। वो तुम्हारा ही पैदा हुआ ओमकार है। वो तुमसे पैदा हुआ तुम्हारी संतान है। जिस ओंकार की चर्चा हो रही है वो तो है ओम, जिसकी हम संतान है। तुम अपने पिता के पिता नहीं बन सकते। जब तुम ओंकार को जपते हो तब तुम पिता को पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। ओमकार जपा नहीं जाता, ओमकार सुना जाता है। ओमकार जपा नहीं जाता, ओमकार हुआ जाता है। जब ओंकार उतरता है तब तुम नहीं बचते, तब सिर्फ ओमकार ही रहता है। ओमकार महामृत्युंजय, इसलिए बाकी सब मंत्र हैं, ओंकार महामंत्र। तो दोस्तों, आप भी सुबह जल्दी उठो, 3 से 5 उठो, इस मंत्र का जाप करो, मुंह बंद करो, अंदर ही अंदर इसको चलाओ। आप चांद पे भी यही दिख रहा है, समुद्र के नीचे भी यही ओम का उच्चारण ही कैच किया गया। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। एक बहरा व्यक्ति भेड़ें चरा रहा था। रोज उसकी बीवी
समय पर रोटी लेकर पहुंच जाती थी, लेकिन आज वह नहीं आई। 10 मिनट लेट, 20 मिनट लेट, आधा घंटा, 1 घंटा लेट। वो परेशान हो गया, घबरा गया, डर गया कि क्या हो गया, कोई अनहोनी घटना तो नहीं हो गई, तो कभी भी लेट नहीं होती थी, पर आज आई नहीं, काफी देर हो गई। वह चिंतित हुआ कि कभी ऐसा हुआ नहीं था। वह घबरा गया और सामने ही एक पेड़ पर एक व्यक्ति लकड़ काट रहा था। उस व्यक्ति ने पेड़ पर बैठे व्यक्ति से कहा कि आप कुछ देर मेरी भेड़ों को देखना, मैं घर से होकर जल्दी लौट आऊंगा। वह व्यक्ति भी बहरा ही था। ये भेड़ों वाला भी व्यक्ति बहरा था और वो पेड़ पे लकड़ी काट रहा था, वो भी बहरा था। उसने कहा कि जा जा, मैं तेरी बात क्यों मानूं, क्यों सुनूं, मुझे काम बहुत है, जा जा। बहरा उसने समझा कि यह कह रहा तू जा, मैं देख लूंगा। जा जा वह चला गया। वापस आया तो उसने बेड़े गिनी तो बेड़े पूरी थी। बहुत पसंद हुआ कि यह व्यक्ति बहुत ईमानदार है। उसने मन में चाहा, एक भेड़ लंगड़ी है, वैसे भी थोड़े दिन बाद उसको काटना ही है, ये इसे भेंट कर देते हैं। वह लंगड़ी भेड़ लेकर उसके पास गया कि ये भेड़ मैं आपको तोहफे में देना चाहता हूं। वह बहरा बोला कि पागल है क्या, मैंने तेरी भेड़ें लंगड़ी की है, मेरा क्या मतलब। अब वह उससे भेड़ देना चाहता है। वह समझ रहा है कि ये कह रहा है कि मेरी भेड़ तूने लंगड़ी की है। तभी एक चोर कहीं से घोड़ा चुरा कर ला रहा था, रास्ता भटक गया था। इन दोनों ने अपनी समस्या को सुलझाने के लिए उसको पकड़ लिया। चोर ने समझा कि पकड़े गए। चोर भी बहरा था, कुदरती बात है, चोर भी बहरा था। अब 3 बहरे इकट्ठे हो गए। उसने समझा ये घोड़े के मालिक हैं। अब वह अपनी समस्या के बारे में बता रहे हैं। चोर कह रहा है मुझे माफ कर दो, जिसका घोड़ा है ले लो, मुझे जाने दो। लेकिन तीनों उलझे हुए थे। वो उसको बता रहा था कि मेरी भेड़ मैं उसको देना चाह रहा हूँ। वो कह रहा कि मैंने लंगड़ी की नहीं, मैंने भेड़ को देखा भी नहीं। सब आपस में उलझे हुए थे। तभी वहां पर एक संत गुजर रहा था और कुदरती बात है, उस संत ने मौन व्रत धारण कर रखा था। वह सारी बात समझ गया। उसने पहले घोड़े वाले को गौर से देखा, घूर कर देखा तो वह डर कर घोड़े पर बैठा और भाग गया। तब दूसरे को गौर से देखा, वह अपनी लंगड़ी भेड़ लेकर अपनी भेड़ों के साथ रास्ता चला गया, अपने रास्ते चला गया। संत ने सिर्फ देखा, बिना बोले ही उसके सारे समस्या का इलाज हो गया। इसीलिए कहते हैं संत की संगत करो, ताकि संत की संगत से कुछ ना कुछ आपको लाभ प्राप्त हो सके। संत की संगत से कुछ फायदा अगर हो सकता है तो संत की संगत जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, मन बड़ा रस लेता है, या तो भविष्य में या तो अतीत में। मन को बहुत मजा आता है। मन तो अतीत और भविष्य के बीच नाच कूद रहा है। मन चाहता है कि आप भविष्य और अतीत में रहो। अगर वर्तमान में जीना सीख गए तो मन को बहुत अड़चन आने वाली है। तुम लौट आओ अपने वर्तमान में, समेट लो अपने को आगे और पीछे से। कुछ खोया नहीं, ना ही कुछ पाने को रह गया तुम्हारे पास। अब भी सब कुछ है, तुम सब कुछ पा जाओगे। तो कल अभ्यास करेंगे वर्तमान में आने की, जो कि कभी आना ही नहीं है। आज तो उलझने और हैं, फिर इतनी जल्दी किया भी नहीं जा सकता।
तुम इसलिए इसे कल पर स्थगित करते हो। तुम ध्यान को भी स्थगित करते हो कि ध्यान का अर्थ इतना है कि वर्तमान में जियो, वर्तमान में होना। लोगों को कहते हैं ध्यान करो, कहते हैं करेंगे, अभी लड़की की शादी निपटाना जरूरी है, जैसे लड़की की शादी में ध्यान बाधा पड़ती हो। ध्यान की कोई विधि नहीं, ध्यान तो हमें मिला ही हुआ है, बस तुम रुक जाओ, थम जाओ, शांत हो जाओ। ध्यान तो हमें विरासत में ही मिला हुआ है, बस तुम ठहर जाओ, एक जगह ठहर जाओ, रुक जाओ, जीवन में उपलब्ध हो जाओगे। जो तुम में है उस रस, उस स्वाद को पालो। जीवन को गहनता से जान लिया मतलब परमात्मा को जान लिया। जीवन है पर परमात्मा एक शब्द है। जीवन तो द्वार पर खड़ा है, द्वार पर जीवन बरस रहा है, सूरज उगा, पक्षी गीत गा रहे हैं। परमात्मा का रूप क्या है? तुम परमात्मा को तर्क से सिद्ध असिद्ध करते हो। बिना वेदों के पक्षी जी रहे हैं, बिना शास्त्र के आकाश जी रहा है, वृक्ष जी रहे हैं, सूरज जी रहा है, चांद तारे जी रहे हैं। तुम कभी नहीं जी रहे। तुम क्यों नहीं जी सकते? कोई गहरी चालाकी है कि तुम बिना शास्त्रों के, बिना गुरु के नहीं जी सकते। कोई ना कोई खेल है जिसमें तुम अपने को धोखा दे रहे हो। किसको धोखा दे रहे हो? तुम शास्त्रों को बीच में लाकर, शास्त्रों की दीवार खड़ी करके तुम किसका रास्ता रोक रहे हो? तुम जीवन को ही, प्रवाह को रोक रहे हो। तुम सूरज की किरणों को रोक रहे हो, तुम पक्षियों के गीतों को रोक रहे हो, तुम अपने को ही रोक रहे हो। दोस्तों, शब्दों के जंगल से बाहर आओ, अपना जीवन जियो, शब्दों के जाल मत खड़े करो, उलझते मत रहोगे। जीवन ही परमात्मा है, इसके अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं है। पर हमारे धर्म गुरु तो जीवन की निंदा कर रहे हैं। उन्होंने तो परमात्मा को जीवन के विपरीत खड़ा कर रखा है। वो कहते हैं जिसे परमात्मा की तरफ जाना है उसे जीवन को काट डालना पड़ेगा। अगर कहीं है तो जीवन की धड़कन में है। धड़कन रुक जाने के बाद परमात्मा पाया भी तो क्या पाया? जीते जी परमात्मा पाना है। जहाँ हमारा दिल धड़कता है, जहाँ श्वास चलती है, वही परमात्मा छिपा था। परमात्मा जीवन की ऊर्जा का नाम है। जीवन तो अपने आप में ही शास्त्र, वेद और पुराण है। जहाँ तुम्हें पुराण दिखते हैं वहाँ पर कुछ भला लो होगा। थोड़ा गहरे सोचना, जल्दी निर्णय मत खोजना। तुम चाहोगे नदी के किनारे खड़े हो नज़ारा देखकर लौट सकते हो। तुम चाहो तो नदी की तह तक तैर सकते हो। तुम चाहो तो नदी में गहरी डुबकी भी लगा सकते हो। दोस्तों, इसलिए ये जीवन ही परमात्मा है। आनंद के साथ इस जीवन को आप जिएंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो जो कर रहे थे वो करते रहेंगे। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। एक दिन कबीर जी और कबीर जी की माता जी साथ साथ कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में क्या देखते हैं कि उनके रास्ते में 4 अशरफियों के थैले पड़े थे, भरे हुए। माँ ने कहा, लो कबीर जी, अब तो खुल के महात्माओं को खाना खिलाओ, उठाओ इन थैलों को, बहुत हो गया गरीबी गरीबी का नाटक, अब खिलाओ। बुलाओ सब महात्माओं को, संतों को, लगाओ लंगर 24 घंटे का। माँ ने कहा उठा लो। कबीर जी ने कहा कि ये पाप का धन है, रहने दो। माँ ने कहा अच्छा। फिर अपनी माँ को एक पेड़ की ओट में ले गए कबीर जी और माँ से बोले, माँ अभी देखना तमाशा, ये पाप का धन है, क्या क्या होता है इस धन से, आज देखो माँ तमाशा। तभी 4 लोग आए। कबीर जी उनके आगे खड़े हो गए कि इस रास्ते से मत जाओ। क्यों? इस रास्ते से क्यों ना जाए? मैं आपको कह रहा हूं रास्ता दूसरा ले लो, इस रास्ते में मत जाओ। इस रास्ते पर नाग है, नाग, नाग, खतरनाक नाग है, बड़ा जहरीला नाग है।
तो कबीर जी की बात उन्होंने मानी नहीं। हम तो इसी रास्ते से रोज जाते हैं, इसी रास्ते से जाएंगे। कबीर जी की बात नहीं माने। थोड़े से आगे गए तो 4 थैले अशरीफियों के मिल गए। ठेलों को उठाया और कहा, देखा, कबीर जी खुद उठाना चाहते थे, इसलिए हमें दूसरे रास्ते पर भेजना चाहते थे कि नाग है, खतरनाक नाग है, मारे जाओगे, जहरीला नाग है। कैसी कैसी बातें करे थे कबीर जी। अब उन चारों अशरीफों के थैले को लेकर एक धर्मशाला में चले गए। सबने कहा कि कुछ खा पी लेते हैं, फिर बांटेंगे धन बाद में, पहले खा पी लेते हैं। अब 2 आदमी खाना लेने चले गए। रास्ते में दोनों के मन में पाप आया कि धन तो बहुत है, पर हिस्से 4 होने हैं। अगर किसी तरह उन दोनों को खत्म कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। और दोनों ने अपना भोजन पाया और दोनों के भोजन में जहर मिला दिया और धर्मशाला पहुंच गए और कहा कि हम तो खाए भोजन, अब आप दोनों भोजन कर लो, हम थके हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, बाद में धन का बंटवारा होगा। वह दोनों सो गए। अब इन दोनों के मन में पाप आया कि क्यों ना इन दोनों को मार दिया जाए और धन 2 हिस्से में बंट जाएगा। सोते हुए दोनों मित्रों को मार दिया गया, गला काटकर। अब दोनों ने भोजन करने की सोची कि भूख लगी है, भोजन कर लेते हैं, भोजन के बाद धन का बंटवारा करेंगे। भोजन में तो जहर पहले से ही था। दोनों ने भोजन खाया और मर गए। अब चारों की लाशें और 4 थैले अशरीफियों के पड़े थे उनके करीब, लाशों के करीब 4 लाश और 4 थैले। कबीर जी ने अपनी मां से कहा, देख मां, सारा नजारा दिखा रहा। मैं ना कहता था ये पाप की कमाई है, पाप का कमाई। मां ने कहा, आप सच में कहते थे कि ये पाप का धन है। कबीर जी कहने लगे, रुक मां रुक, अभी तो कहानी और बाकी है। ये पाप का धन कहां लेके जाएगा, देखते चलो। अब कोतवाल आया और उस धर्मशाला के मालिक को पकड़कर जेल में डाल दिया और अशरीफियां राजा के पास पहुंच गई। अब ये खबर उस राजा को पहुंची जिसके राज्य में अशरीफियां मिली थी। उस राजा ने दूसरे राजा को कहा कि हमारी अशरीफियां वापस दे दो, क्योंकि ये हमारी जमीन से उठाकर ले गए थे और फिर आपकी जमीन पर ये कोतवाल आपको देके गया। अब वो राजा माना नहीं। अब दोनों राजाओं की सेनाएं तैयार हो गई, युद्ध हुआ। काफी सेना उधर की, काफी सेना इधर की मारी गई और दोनों राजा भी युद्ध में मारे गए। अब कबीर जी की मां ने कहा कि बेटा चल, घर चलते हैं। कबीर जी, घर चलो, अब मुझसे और नहीं देखा जाएगा। मुझे ये इतने पाप की कमाई थी, अच्छा हुआ तूने नहीं उठाई, अब घर चलते हैं। तो दोस्तों, ये जो छोटी छोटी कहानियां, छोटे छोटे प्रसंग आपके लिए राशि में मैं लेके आता हूँ, ये दुनिया का पहले ही राशिफल होगा कि जिसमें कहानियाँ, भगवान की बातें, भगवान का आसरा, मेडिटेशन, योगा, इधर उधर की बातें होती हैं। लोग मजाक तो उड़ाते हैं हमारा कि ये राशि थोड़ा है। दोस्तों, आप 1 लाख से ऊपर चैनल होंगे राशियों वाले यूट्यूब पे। आप उनको टटोलो ना, उसमें से राशि ढूंढो, उसमें से राशि देखो और जी लो अपनी जिंदगी। हमारी राशि, हमारे दोस्त हैं, जो खास आदमी हैं, वो इसी तरह की राशि पसंद करते हैं। वो एक ही वीडियो को 3-3, 4-4 बार देखते हैं, चला चला के देखते हैं। तो हमें अपने लोगों को खुश रखना है, जो हमें पसंद करते हैं। हमें हर किसी को खुश नहीं रखना, इसलिए हम ऐसी राशि बनाते हैं। हमारा राशि बनाने में अपना आनंद है, उनका सुनने में अपना आनंद है। तो वो अपना आनंद ले रहे हैं, हम अपना आनंद ले रहे हैं, और आप अपना आनंद ले लो। ढूंढो, भरी पड़ी है यूट्यूब में, जो आपकी पसंद की राशि है उसको देखा करो रोज, उसमें से निकाला करो।
सब मंगल शनि राहु सब वहीं पर पड़े हुए हैं, उन्हीं को ठीक कर लो, उन्हीं से अपना आपका काम चल जाएगा। तो दोस्तों हमारा तो राशि का स्टाइल यही है, शुरू से ऐसा ही स्टाइल है, इस स्टाइल को ऐसे ही करते रहेंगे। आपके पास भी कोई कहानी हो, इंटरेस्टिंग कहानी, प्रेरणा वाली कहानी, जिससे लोगों को कुछ प्रेरणा मिल सके, तो वो कहानी आप कोशिश करें कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डाल दें। पैसे तो लगने नहीं उसको डालने में कोई, तो संभाल के रखेंगे तो कहानी और बढ़िया तो हो नहीं, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान जितना बढ़ जाए उतना ही बढ़िया रहता है। अगर आपके पास कोई प्रसंग है भगवान का, भगवान से रिलेटेड, या आप मेडिटेशन में कुछ ऐसी प्रक्रिया जानते हैं जिससे जल्दी ध्यान लग जाए, वो हमें बता सकते हैं। या कोई आपने उपाय किया हो किसी ग्रह के लिए, खराब ग्रह के लिए उपाय किया हो, उसमें आपको आराम मिल गया हो, तुरंत आपको रातों रात चमत्कार हो गया, तो ऐसा भी कुछ हमें भी चमत्कार बता दीजिए, ताकि हम लोगों को बता देंगे कि ऐसे करने से चमत्कार हो जाता है। तो ज़रूर हमें जानकारी दिए, हम आपके धन्यवादी रहेंगे, और आपका कहोगे तो नाम भी ले देंगे, नहीं तो हम गुप्त रूप से उस ज्ञान को बांटेंगे लोगों के पास। अगर लोगों को उसमें से कुछ अच्छी चीज़ मिल जाती है, उनका जीवन अगर सुधर जाता है, उनके जीवन में कुछ प्रेरणा मिल जाती है, तो आपका उसमें कुछ नहीं जाना, मेरा उसमें कुछ नहीं जाना, पर भगवान सब कुछ देखता है, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। वो चींटी की आवाज को भी सुनता है और हमारे भाव को भी समझता है। तो आप परमार्थ के लिए ये काम जरूर करें, अगर कुछ करना चाहते हैं तो। अगर सेवा करनी है तो घर बैठे हम किसी रूप में भी सेवा कर सकते हैं। तो आपके पास कोई सुंदर सी कहानी हो, प्रेरणादायक कहानी हो, वो आप मेरे को भेजें, मैं आप सुनाऊंगा लोगों को। मेरे पास पूरा समय है, 19 घंटे मैं राशियों को देता हूँ, 12 राशियों को 19 घंटे मेरा रोज समय जाया जाता है। 5 घंटे मैंने अपने लिए रखे हुए हैं, उस 5 घंटे में सारे काम, पाठ, पूजा, खाना पीना, नहाना सब उसमें करता हूँ। तो आप भी मेरी मदद करें, आप हेल्प कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। मेरा नंबर मैंने आपको बताया नहीं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9315336907, 9315336907 व्हाट्सअप नंबर है। इसमें आप कभी भी भेज सकते हैं। अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप बात भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।